नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर चर्चा करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले क्वाड के बारे में। देखिए, जब भी हम लोग क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की बात करते हैं या फिर क्वाड की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आते हैं चार देश, राइट। एक तो उसमें है हमारा इंडिया। अब इंडिया के अलावा आपको मिलेगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। इज इट? इस क्वाड के बारे में हम लोग पहले से ही चर्चा करते हुए आ रहे हैं, लेकिन आज हम लोग एक नई खबर के बारे में बात करेंगे। इनफैक्ट ये करंट अफेयर्स में काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रही है कि एक नया क्वाड बनने वाला है जिसमें इंडिया तो है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी है, लेकिन ये एक मिडल ईस्टर्न क्वाड डेवलपमेंट चल रही है जहां पे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और इजराइल हैव कम टुगेदर। यानी कि ये चार देश मिलके एक नया क्वाड बनाएंगे, इस तरह की खबरें आ रही है। तो आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे, एक विश्लेषण करेंगे इस खबर के ऊपर, क्या एक नया क्वाड बन रहा है, क्या रीसेंट डेवलपमेंट हुई है जिसके चलते ये सारी चर्चा चल रही है इन द न्यूज। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। ये सब जानने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। चलिए चर्चा शुरू करते हैं और बात करते हैं क्वाड की। जैसे कि मैंने आपको बताया कि नॉर्मली जब भी हम लोग क्वाड के बारे में बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आती है ये क्वाड, राइट। 2017 से काफी ज्यादा ट्रैक्शन में है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बिटवीन इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यहां पे आपको जापान मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया मिलेगा, राइट। सो यू कनेक्ट दीज 4 कंट्रीज। और अगर हम लोग इस क्वाड की बात करें तो यहां पे आपको एक इंडो पैसिफिक फ्लेवर जरूर दिखाई दे, यानी कि इंडो पैसिफिक रीजन में ये एक पीसफुल रीजन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी चर्चा तो ऑलमोस्ट एक दशक से पहले से ही चलती हुई आ रही है। अगर हम लोग इसकी शुरुआती दौर पे बात करेंगे 2006 में जापान के जो प्राइम मिनिस्टर थे पहले, शिंजो आबे, उन्होंने आइडिया दी थी एक फ्री एशिया पैसिफिक बनाने की। उस समय पे एशिया पैसिफिक टर्म था, डोनाल्ड ट्रंप ने इसको इंडो पैसिफिक में टर्न किया। इनफैक्ट 2017 के बाद क्वाड हैज बीन फ्रक्टिफाइड। अगर हम लोग बात करें, क्वाड की मीटिंग हो चुकी है और यहाँ पे हम लोग एक बात कर सकते हैं, क्वाड का एक एंटी चाइना फ्लेवर भी है। यानी कि क्वाड में हम लोग देख सकते हैं एक एंटी चाइना सेंटिमेंट या फिर एंटी चाइना बायस भी है, क्योंकि इंडिया और चाइना में जो तनावनी चल रही है उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। पिछले साल गलवान वैली में क्लैश हुआ था, इंडिया और चाइना का ऑलरेडी बॉर्डर पे विवाद चलता है। जापान और चाइना का भी सेनकाकू आइलैंड्स के चलते विवाद है। यूएसए और जापान का ऑलरेडी स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिशन चल रही है। चाइना इज थ्रेटनिंग यूएस हेजेमनी, और ऑस्ट्रेलिया के साथ चाइना के संबंध काफी खराब हो चुके हैं पिछले 4 से 5 सालों में, राइट। एक ट्रेड वॉर चल रहा है इन दोनों देशों के बीच में, टैरिफ्स काउंटर टैरिफ्स चल रहे हैं। अब इसी के चलते आपने इस पर्टिकुलर डिस्कशन के बारे में सुना होगा, AUKUS ऑकस प्लेटफॉर्म भी एक अनवेल किया गया है बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया। तो इन सब चीजों को हम लोग जानते हैं फ्रॉम द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर पर्सपेक्टिव। ये क्वाड इंडो पैसिफिक का क्वाड है, लेकिन अभी रिसेंटली एक नई डेवलपमेंट हो रही है। हाल ही में एक मीटिंग हुई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की, यूनाइटेड स्टेट्स की, इजराइल और इंडिया की, जहां पे उन्होंने चर्चा की टू बूस्ट 4-वे कोऑपरेशन। और जैसे ये मीटिंग अनाउंस हुई उसके बाद बहुत सारी खबरें आने लगी कि दे हैव कम टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू क्वाड। अब उसके बाद एक सवाल जरूर उठ जाता है, क्या ये 4 देश साथ में आए एक नया क्वाड बनाने के लिए? इसके ऊपर हम लोग विश्लेषण करेंगे, लेकिन सबसे पहले जानते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए, एक रिसेंटली मीटिंग हुई कुछ ही दिन पहले। इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है एस जयशंकर, उन्होंने मीटिंग की 4 फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ। इनफैक्ट हम जानते हैं कि एस जयशंकर इज ऑन अ विजिट टू इजराइल। तो यहाँ पे एस जयशंकर और इजराइल के जो फॉरेन मिनिस्टर है, जो अल्टरनेट प्राइम मिनिस्टर भी है, येर लैपिड, ये दोनों साथ में थे वहीं पे इन इजराइल। और वर्चुअली इनसे जुड़े सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंथनी ब्लिंकन और यूएई के फॉरेन मिनिस्टर शेख अब्दुल्ला बिन जैद अल नयान, तो इन्होंने वर्चुअली पार्टिसिपेट किया। अब यहाँ पे ये कहा जा रहा था कि जो मीटिंग हो रही है इट वाज बेसिकली यूटिलाइज द कॉम्प्लीमेंट्री कैपेबिलिटीज, जो भी चारों कंट्रीज है उनकी कॉम्प्लीमेंट्री कैपेबिलिटीज को इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इस मीटिंग के अनाउंसमेंट होते ही बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स आई कि एक नया क्वाड बनाने की कोशिश चल रही है, एक मुहिम छिड़ चुकी है। तो सवाल जरूर उठता है, इज अनदर क्वाड इन डेवलपमेंट? अगर आप मुझसे पूछेंगे तो इसका आंसर होगा इट इज टू सून टू टेल। ऑल्दो आपको रिपोर्ट्स मिलेंगी कि नया क्वाड बनने वाला है एटसेट्रा, लेकिन काफी जल्दी है कि इसके ऊपर हम लोग एक अनुमान लगाएं। ऑल्दो मैं कह सकता हूं कि एक नींव जरूर रखी गई है जहां पे 4 कंट्रीज एक मिडल ईस्टर्न क्वाड प्रोबेबली बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे फिर से 2 कॉमन पैरामीटर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया हमारा इंडिया है ही, इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये 2 कॉमन पैरामीटर्स फ्रॉम द इंडो पैसिफिक क्वाड आर ऑलरेडी देयर। इसके अलावा आपको मिलेंगे यूएई और इजराइल। अब देखिए,
इन दो कंट्रीज की अगर आप हिस्ट्री देखोगे, जनरली इजराइल वर्सेस अरब्स का वॉर हम लोग जानते हैं 1949 से, लेकिन पिछले साल बिकॉज ऑफ द इंटरवेंशन ऑफ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन मैं कहूंगा यूएई और इजराइल ने अपने रिलेशंस नॉर्मलाइज किए थे और उन्होंने पिछले साल सितंबर में अब्राहम अकॉर्ड साइन किए थे। इसके ऊपर भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो जब से अब्राहम अकॉर्ड हुआ है तब से यूएई और इजराइल के संबंध अच्छे चल रहे हैं, कोऑपरेशन चल रही है, यूएसए इज इन्वॉल्व। इनफैक्ट जब नई प्रेसिडेंसी आई यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो बाइडेन की, सबका नजर जो था वो अब्राहम अकॉर्ड्स के ऊपर था और यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने भी कहा है कि वी सपोर्ट द अब्राहम अकॉर्ड्स एंड दिस पर्टिकुलर मीटिंग इज अ टेस्टिमनी ऑफ दैट। तो अगर आप सवाल पूछोगे कि एक नया कॉर्ड बन रहा है क्या, मैं कहूंगा एक नींव तो रखी जा रही है। जब भी खबरें आएंगी तो विल डिस्कस अबाउट इट, बट इट इज अ बिगिनिंग ऑफ अ 4-वे कोऑपरेशन। अब अगर हम लोग इस मीटिंग के बाद जो स्टेटमेंट्स आई उसके बारे में देखेंगे, देखिए इंडिया की तरफ से एस जयशंकर ने कहा कि द मीटिंग वाज वेरी वेरी फ्रूटफुल, राइट। मीटिंग विद यूएस, यूएई एंड इजराइल वाज वेरी फ्रूटफुल। और जो हम लोग स्टेटमेंट्स देखेंगे, यूनाइटेड स्टेट्स के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन ने कहा कि इजराइल, यूएई और इंडिया 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं और इनका उद्देश्य क्या था कि ब्रिंगिंग फ्रेंड्स टुगेदर इन न्यू वेज। अगेन ये क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे आपको कुछ खबरें जरूर मिलेंगी जिन्होंने हाईलाइट किया कि एक सील्ड डिस्कशन हुई, एक क्लोज डिस्कशन हुई ओवर अ प्रोबेबल डेवलपमेंट ऑफ क्वाड, राइट। लेकिन अभी इसके ऊपर पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, बट इन न्यू वेज ये लोग कोलैबोरेट करने वाले हैं, ये बताया गया। इसके अलावा इजराइल की जो फाइनेंस मिनिस्टर है, हु इज आल्सो द अल्टरनेट प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा वी आर लुकिंग फॉर सिनर्जी इन द रीजन। जहां जहां भी ये इन्वॉल्व है, जैसे इंडिया है, प्रोडोमिनेटली इंडिया वेस्ट एशिया में नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम लोग बात करें मिडिल ईस्टर्न और वेस्ट एशियन कॉर्ड, इसे हम लोग कह सकते हैं अगर जब भी डेवलप होगा। इसके अलावा इंडिया की जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है एस जयशंकर, उन्होंने कहा कि हमारे काफी क्लोज रिलेशनशिप है इन तीनों देशों के साथ, यूएस के साथ भी, इजराइल के साथ भी और यूएई के साथ भी, और हमारी जो मेंटालिटी है काफी सारे इश्यूज पे सिमिलर है। अगर ग्लोबल टेररिज्म को कर्व करने की बात करें तो बिल्कुल सिमिलर है, अफगानिस्तान के ऊपर सिमिलर है। तो सम प्रैक्टिकल थिंग्स दैट वी कैन वर्क अपॉन, इसको डिस्कस करने के लिए हम लोग साथ में आए थे। अगर हम लोग यूनाइटेड स्टेट्स का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट देखें, उन्होंने ये कहा, द मिनिस्टर्स ऑफ द 4 नेशंस डिस्कस्ड अ रेंज ऑफ इश्यूज इंक्लूडिंग क्लाइमेट चेंज, एनर्जी कोऑपरेशन, मैरिटाइम सिक्योरिटी एंड एक्सपैंडिंग इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कोऑपरेशन। अब कहीं पे भी इस क्वाड का मेंशन नहीं था, बट हमें ये समझने की जरूरत है कि एक नींव जरूर रखी गई। हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि आगे भी ये 4 कंट्रीज और भी कोलैबोरेट करेंगे और शायद आगे चल के एक मिडिल ईस्टर्न क्वाड और वेस्ट एशियन क्वाड की डेवलपमेंट हो जरूर सकती है। इन चीजों के अलावा ये भी कहा गया कि यहाँ पे डिस्कशन हुई विद रिस्पेक्ट टू कोविड-19, इकोनॉमिक रिकवरी और चाइना के ऊपर जो निर्भरता आई है जिससे ग्लोबल सप्लाई चेन में डिसरप्शन आई है, उससे खुद को इम्यून रखने के लिए सप्लाई चेन रेजिलियंस डेवलप करेंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन लाएंगे, ये सारी चीजें भी बताई गई। बट क्या एक नया कॉर्ड डेवलप हो रहा है? काफी अर्ली है इसके ऊपर कुछ भी कमेंट करने के लिए, बट मैं कहूंगा अ बिगिनिंग हैज हैपेंड, एक शुरुआत हुई है, एक दिशा, प्रोबेबली कॉर्ड नहीं कुछ और भी नाम हो सकता है, लेकिन चारों कंट्रीज में आगे चल के और भी ज्यादा कोलैबोरेशन बढ़ सकती है। तो इसके ऊपर जब भी खबर आएगी तो हम लोग फिर से चर्चा करेंगे ऑन स्टडी IQ, बट एज ऑफ नाउ दिस इज द डेवलपमेंट। अगर आपको ये डिस्कशन पसंद आए तो यू कैन फॉलो मी ऑन द ID @RahulSai222। I am your friend Rahul Sai. I'm signing off, and if you're preparing for competitive exams, do not forget to visit studyiq.com or download the app from Google Play Store to know more about us. Thank you for watching the video. Jai Hind.